नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। भोजपुरी इंडस्ट्री को बेहतर बनाने के लिए आज होटल मौर्या में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जहां पर बिहार सरकार के कई मंत्री नजर आए और इस दौरान उन्होंने काफी कुछ चर्चा की, किस तरीके से भोजपुरी इंडस्ट्री को बेहतर बनाया जाए, न्यू कमर को मौका दिया जाए। इस दौरान आपको बता दें कि राजू कुमार सिंह, जो कि बिहार सरकार के मंत्री है, वो मौजूद थे और इसके साथ ही डॉक्टर सुनील कुमार मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप इस वीडियो पर नजर डालिए। देखिए, हम लोग मंत्री लेवल पे तीनों आदमी आपस में बात किए हैं। हम लोग की समन्वय बन रही है। पदाधिकारियों के साथ हम लोग तीनों आदमी बैठेंगे और जहाँ तक आप पर्यटन में उस तरह की जगह देना, उस तरह की सुविधा देना, सुविधा सब्सिडी कला संस्कृति से आती है, लेकिन जगह बनाने के लिए हम लोगों ने काफी अच्छा, क्योंकि आप जानते हैं कि जो कोई भी आते हैं तो उनको रहने की सुविधा, उसके लिए होटल चाहिए, बढ़िया होटल चाहिए, शूटिंग्स के लिए बढ़िया पार्क चाहिए, बढ़िया जगह चाहिए। तो हम लोग वाल्मीकि नगर, गया, वैशाली, इन सब जगहों पे काफी जोर शोर से काम में लगे हुए हैं और इस तरह का राजगीर वगैरह हो गया, इस तरह के कार्य कर रहे हैं। तो आप आने वाले समय में आप देखे भी, मुख्यमंत्री जी प्रगति यात्रा पर निकले थे और उन्होंने जहां जहां घोषणा करके आया लगभग 800 करोड़ की योजनाओं पे, वो सारे, मैं समझता हूं कि जुलाई अगस्त तक सारे पे कार्य लग जाएंगे और जैसे ही कार्य हो जाएगा, मैं समझता हूं कि केवल बिहार में अपनी माटी पे भोजपुरी फिल्म नहीं, बल्कि बाहर से भी लोग यहाँ करके शूटिंग करने आएंगे। और मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ चेतना झा जी को, जो इस तरह के कार्य भोजपुरी में के सभ्यता और संस्कृति के साथ में अपनी भाषा का उपयोग करते हुए फिल्म बना रही है। इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ। पर्यटन मंत्री जी, एक सवाल है आपसे हमारा, जिस तरह से बिहार में शराबबंदी लागू की गई है, क्या आपको लगता है, आप ईमानदारी से इस बात को मानते हैं कि शराबबंदी बिहार में पर्यटन की दिशा में या इंडस्ट्री की दिशा में एक बाधा है, एक हर्डल है, या फिर इससे सब कुछ बिहार में ठीक हो? कई बार होटल मालिक ये शिकायत करते हैं कि इस तरीके से शराबबंदी बिहार में इम्पोज की गई है, कहीं न कहीं पर्यटन पे उद्योग से इसका असर पड़ता है। लोग कॉन्फ्रेंस पटना में करते हैं, लेकिन बाकी सारी चीजें उनकी बनारस में होती है या फिर बंगाल या झारखंड में होती है, आप ऐसा मानते हैं? देखिए, निश्चित रूप से इस तरह की बातें आती हैं, लेकिन सरकार की जो अपनी नीति है, माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोग भी अपने तरफ से इस पे बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री या कैबिनेट का जो सहमति होगा उसी के बाद कुछ होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल शराबबंदी के कारण ही यहाँ पे काम न हो, ऐसा भी नहीं है। शराबबंदी आपको गुजरात में भी था, लेकिन कुछ उसमें अलग से उद्योग जगत के लिए या फिर फिल्म जगत के लिए कुछ ना कुछ सुविधाएं दी गई थी। उस तरह की बातें, चर्चाएं हम लोग की हो रही है। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे। उस तरह का सुविधा यहाँ मिलना चाहिए। देखिए, हम लोग पहले बात करेंगे, हम लोग मुख्यमंत्री की बातों को हमारे कैबिनेट के डिसीजन के बाद ही कोई बात होता है, उसके लिए मैं दिक्कत नहीं, इस बात को बताने के लिए दिक्कत नहीं है। बिल्कुल काम हो रही है उस पर। आप देख रहे हैं जगह जगह पर मिथिला हाट की तरह हम लोग अभी तक 4 हाट स्वीकृत कर चुके हैं और मिथिला हाट की तरह जहाँ भी हमको उस तरह की जगह मिल रही है, झील मिल रही है, नदी तालाब मिल रहे हैं, सब जगह पे हम लोग तो ऐसा कर रहे हैं कि अब फिल्म बनाने वाले लोग को, जो छोटे बजट में फिल्म बनाने आते हैं, उनको हर जिले में वैसे 1-2 जगह मिल जाएंगे जहाँ पे वो अपनी फिल्म को बना सकते हैं। उस तरह की सुविधा के लिए सरकार हमारी जो है लाई है योजना, प्राइवेट लोगों के द्वारा भी, कि आगे आकर के उस तरह के कार्य को करें। वहां पर वो अच्छा सब्सिडी देने वाले हैं। पहले था कि 4 स्टार होटल से नीचे नहीं था, अब हम उन्हें 2 स्टार तक लाया है। कोई रिसोर्ट बनाए, कुछ भी करे और हम लोग 25 करोड़ तक सब्सिडी दे सकते हैं। हम उन्होंने योजना, अभी नया योजना लाए हैं, आप लोगों के सामने उसकी कॉपी आ जाएगी, योजना आ गई। जो अच्छी फिल्में बने, दर्शक जिस तरीके का दौर है, जो अच्छी गानों का दौर है, तो अगर अच्छी मूवी बनती है तो दर्शक कम जाते हैं, या वैसे मूवी के लिए टैक्स फ्री करने की आप लोग योजना बना रहे हैं? ठीक कहा, अगर अच्छी फिल्में बनेंगी और सामाजिक एटीट्यूड वाली फिल्म अगर होगी और
और जनता उसे ज़्यादा से ज़्यादा देखना चाहती है और समाज में अच्छा मैसेज देने वाली अगर फिल्म होगी तो निश्चित रूप से सरकार विचार करेगी, सब्सिडी देगी। हमारी सरकार की इच्छा है कि हम सब कुछ यहीं उपलब्ध कराएं, जैसा वातावरण दे कि लोग अपना भी ये क्या कहते हैं स्टूडियो यहाँ खोलें। लेकिन शुरुआत में जो कठिनाई है वो कठिनाई तो झेलनी पड़ेगी। तो अभी हम लोग तो निर्भर हैं टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो बाहर के राज्यों में होता है उसमें निर्भर है। लेकिन आने वाले दिनों में राज्य में ही सारी सुविधा मिल जाए और एक फिल्मकार यहाँ फिल्म बनाए, उसको दूसरे राज्यों में नहीं जाना पड़े, उसको मुंबई में नहीं जाना पड़े, हैदराबाद में नहीं जाना पड़े, यहाँ ही सब कुछ उसको उपलब्ध हो जाए। ताकि आगे प्रयास हो। अभी तो जा रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में ऐसा नहीं होगा। आने वाले दिनों में हम लोग आधार संरचना पर विकास करेंगे और लोगों को सहयोग करेंगे। तो सुना आपने, सीधे तौर पे उन्होंने क्या कुछ कहा। अब भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को भी बेहतर स्वरूप देने का पूरा प्रयास किया जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा। अब देखना होगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या कुछ नतीजा निकलता है और क्या भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री भी एक बेहतर स्वरूप में नजर आएगी। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।